नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र का उम्मीद भरा भविष्य। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 के आम चुनाव बहुत खास हैं। स्टॉप। इससे पूर्व के आम चुनाव शायद ही इससे अधिक दिलचस्प रहे हों। स्टॉप। यह किस्सा है उस सपने का जो 21वीं सदी का भारत देख रहा है। स्टॉप। यह सपना है एक खुशहाल और ताकतवर देश होने का, जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। स्टॉप। यही सपना पहली बार 66% से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया, और वह भी सिर्फ एक नाम के सहारे। स्टॉप। किसी एक व्यक्ति को लेकर ऐसी दीवानगी और जादू पहले कभी नहीं देखा गया, और वह व्यक्ति है भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके नरेंद्र मोदी। स्टॉप। भारतीय लोकतंत्र में इतनी उम्मीदें इससे पहले कभी किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं की। स्टॉप। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को उसके 15वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी का मिलना कई मायनों में बहुत खास है। स्टॉप। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार में हुआ। स्टॉप। गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जिंदगी गुजारने वाले मोदी के पिता दामोदर दास और माता हीराबेन ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनका यह बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। स्टॉप। औसत दर्जे के छात्र नरेंद्र मोदी की वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता व अभिनय में बेहद रुचि थी। स्टॉप। नेक्स्ट, पढ़ाई के साथ साथ मोदी ने 8 वर्ष की आयु से ही रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बंटाना आरंभ कर दिया था। स्टॉप। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात में अपने पांव पसार रहा था, तभी मोदी ने संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया। स्टॉप। एक प्रकार से यहाँ मोदी के भावी राजनीतिक जीवन की नींव तैयार होने लगी। स्टॉप। 17 वर्ष की आयु में मोदी ने सन्यासी बनने की चाहत में घर और पढ़ाई छोड़ दी। स्टॉप। करीब 2 साल तक हिमालय के अलग अलग मठों में घूमने के बाद मोदी घर लौट आए और पुनः संघ से जुड़ गए। स्टॉप। संघ के नेता लक्ष्मणराव ईमानदार वकील साहब ने उनका राजनीतिक मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्टॉप। नेक्स्ट, वर्ष 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उपचारक के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले मोदी ने अपनी प्रतिमा और मेहनत के बल पर वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी में जगह बना ली। स्टॉप। इसके बाद मोदी ने पार्टी में अनेक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए निरंतर अपना कद बढ़ाया। स्टॉप। इसी का परिणाम है कि मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। स्टॉप। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर में वर्ष 2002 बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। इस वर्ष गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति घायल हुए। स्टॉप। इन दंगों ने मोदी की छवि को दागदार बना दिया। स्टॉप। मोदी सरकार न केवल दंगों को प्रभावी ढंग से न रोक पाने के लिए आलोचना का शिकार हुई, बल्कि उस पर दंगों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया। स्टॉप। नेक्स्ट, मोदी पर चारों ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनने लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म का निर्वाह करने की नसीहत दी, लेकिन मोदी
गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। स्टॉप। वर्ष 2002 के दंगों ने मोदी के व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। स्टॉप। अब तक हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आगे बढ़ने वाले मोदी ने गुजरात दंगों के बाद अपना सारा ध्यान आर्थिक विकास पर केंद्रित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके नेतृत्व में वर्ष 2012-13 तक आते आते गुजरात राज्य के स्थान पर ब्रह्मांड बन गया और मोदी ने गुजरात विकास मॉडल की गूंज हर कहीं सुनाई देने लगी। नेक्स्ट। मोदी को इसी विकास पुरुष की छवि ने उन्हें वर्ष 2014 के आम चुनावों में विजय दिलवाकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। स्टॉप। तेली ऐसी जैसी बिछड़ी हुई जाति का एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बने, यह बेमिसाल है। स्टॉप। वे अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो इतनी गरीबी से उठे हैं। स्टॉप। नेक्स्ट। श्री HD देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मोदी दूसरे OBC लीडर हैं और ऐसे पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस पद के लिए चुने जाने का अवसर मिला है। स्टॉप। नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण ही उस मुकाम तक पहुँचे हैं। स्टॉप। मोदी की खुद की यूनिवर्सिटी ने हमेशा उन्हें तैयार रहना सिखाया है। स्टॉप। रातों को जागकर वे अलग अलग मुद्दों पर अपने भाषण स्वयं तैयार करते थे। स्टॉप। वास्तव में मोदी व्यक्तिगत रूप से बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। स्टॉप। सबसे अहम बात यह है कि वह खुद से बने इंसान हैं, इसलिए उनकी सफलता की कहानी सुनकर शायर इकबाल की निम्न पंक्तियाँ स्वतः ही याद आ जाती है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नेक्स्ट। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में भारत के युवा प्रधानमंत्री हैं। स्टॉप। स्कूली दिनों में नाटकों में भाग लेने के शौकीन मोदी वक्त के साथ कदम मिलाकर चलने वालों में से हैं। स्टॉप। यही वजह है कि भारत जैसे देश में जहां तमाम राजनीतिक दल प्रौद्योगिकी से दूरी रखने में विश्वास रखते हैं, वहीं मोदी कंप्यूटर एवं इंटरनेट प्रौद्योगिकी का जमकर प्रयोग करते हैं। स्टॉप। उन्होंने चुनाव प्रचार में भी सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जनता के बड़े वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। नेक्स्ट। स्टॉप। वे जनता से जुड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं। स्टॉप। नागरिकों से लाइव चैट करने वाले पहले भारतीय राजनेता होने का गौरव भी मोदी को ही मिला है। स्टॉप। वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर सदैव सक्रिय रहते हैं। स्टॉप। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर उनके 5 मिलियन से अधिक अनुयायी फॉलोअर हैं और वे विश्व के ऐसे चतुर्थ राजनेता हैं, जिनका ट्विटर पर सबसे अधिक अनुसरण फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट। इस संबंध में एक दिलचस्प और उल्लेखनीय बात यह भी है कि जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे ट्विटर पर सिर्फ 3 लोगों का अनुसरण करते हैं, जिसमें से मोदी एक है। स्टॉप। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी एक अलग पहचान रखते हैं। स्टॉप। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व जानने वाले मोदी का इसके प्रति प्रेम उनके इस वक्तव्य से भी स्पष्ट झलकता है। 21वीं शताब्दी में जहां से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ाने वाली ऑप्टिक फाइबर केबल गुजरेगी, वहीं पर नगर बसाए जाएंगे। नेक्स्ट। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी न केवल सूचना एवं
संचार प्रौद्योगिकी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि आने वाले दिनों में इसका प्रयोग करने की हिमायती भी हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के समर्थक हैं। तमाम गतिरोधकों के बावजूद उन्होंने देश में बुलेट ट्रेन चलाने की स्वीकृति दे दी है। कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने नए नारे देकर कम जमीन कम वक्त में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया है। हरित और श्वेत क्रांति की तर्ज पर उन्होंने देश में मछली पालन के क्षेत्र में नीली क्रांति का आह्वान किया है। इन सभी बातों से पता चलता है कि हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का मुख्य एजेंडा सिर्फ और सिर्फ तरक्की है। वे सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के पक्षधर हैं। शायद यही कारण है कि भारत की जनता ने गुजरात दंगों को भुलाकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यद्यपि हर सरकार अपने तरीके से देश के विकास के लिए कार्य करती है, किंतु नरेंद्र मोदी की सरकार से जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में संभवतः पहली बार कोई लोकसभा चुनाव जाति पाति तथा सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को छोड़कर विकास के मुद्दे पर लड़ा गया और जीता गया, इसलिए जनता अपने नए प्रधानमंत्री से UPA 2 के शासनकाल में आए ठहराव से मुक्ति पाने की अपेक्षा रखती है। लेस गवर्नमेंट जैसे नारों का आभास अवश्य होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके सामने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक घाटा, भ्रष्टाचार जैसे अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाधान उन्हें करना है।